आप भी बिगनर हैं और आप आर्ट सीखना चाहते हैं, चाहे तो आप प्रोफेशनली आप सीखना चाहते हैं या हॉबी के तौर पर सीखना चाहते हैं, उसका एक ही रूल है। वो क्या है? आर्ट के बेसिक और फंडामेंटल। अगर आप आर्ट के बेसिक और फंडामेंटल पर वर्क करते हैं तो आप कुछ भी आर्ट में सीखते हैं या बनाते हैं तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होती है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आर्ट इसके बेसिक में सबसे पहला रहता है लाइन्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ आर्ट। अगर आपकी लाइन की क्वालिटी बेहतर है, अगर लाइन आप अच्छे से ड्रॉ कर पा रहे हैं तो उससे आपका आर्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। और क्या आपको पता है, लाइन्स क्रिएट अ पैटर्न, टेक्सचर एंड मूवमेंट इन आर्ट। जो आपका लाइन्स होते हैं वो पैटर्न भी बन जाता है, उससे टेक्सचर भी आप बना सकते हैं। और जो आर्ट में मूवमेंट होता है वो अगर लाइन्स की क्वालिटी आपकी अच्छी है तो आप नॉर्मली आप उसको बना सकते हैं। तो आइए आप सीखते हैं कि लाइन्स की क्वालिटी हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिसे करने से आप अपनी लाइन्स की क्वालिटी बेटर कर। इस तरीके से जब हम लाइन की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी जो नेप होती है वो बड़ी रहती है और हम पूरी जो हैंड से उसको होल्ड करते हैं और एक डायरेक्शन में लाइन को खींचने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में हमारी लाइन कुछ इस तरीके से आती है, पर जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं वो सीधी आने लगती है और हमें हर बार ट्राई करना है कि हमारी लाइन सीधी जाए। आप इसको हर एक एंगल में लाइन्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपका जो आर्ट वर्क है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव आ चुका है आपकी जो लाइन क्वालिटी में। आप इसको डेली 5 से 10 मिनट, जो पेपर है उसका साइज़ हमेशा बड़ा होना चाहिए और जिससे कि आपको स्पेस मिल सके, और इसको आपको हमेशा वर्टिकली इसको प्रैक्टिस करनी है। दूसरा जो होता है वो होता है एंगल जो आपके आर्ट में डेप्थ और इंटरेस्टिंग बनाता है आपके आर्ट वर्क को। नॉर्मली आप कोई भी चीज़ अगर देखते हैं जो स्ट्रेट लाइन में होती है वो नॉर्मली आप बना सकते हैं, वो इजी होता है आपके लिए बनाना। जैसे ही उसका डिफरेंट एंगल चेंज कर दिया जाता है तो आपको क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको बनाना। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि कोई भी एंगल में कोई भी चीज़ हो आप इजीली उसको बना सकें। तो आपको एंगल की एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं उसकी एक्सरसाइज की, तो आप इजीली भी कोई भी जो आर्ट वर्क होता है किसी भी एंगल में हो वो आप इजीली बना सकते हैं। आप एंगल अगर आपको समझ आता है तो आप शेयर करिए एंगल से रिलेटेड जो भी आपका आर्ट वर्क हो, कि आपको लगता है कि इसमें एंगल लिखते हैं कि एंगल की एक्सरसाइज कैसे करते हैं और जिससे कि हमारा जो एंगल का लर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाए और जिससे हम अपना आर्ट वर्क काफ़ी इम्प्रूव कर सकें। एंगल की एक्सरसाइज जिसमें कि आप एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन खींचते हैं, दूसरी आप किसी भी एंगल में लाइन खींच सकते हैं, बट ये जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन है वो हमेशा सेम रहेगी, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। जो दूसरी लाइन है आप उसमें चेंज कर सकते हैं और आपको बटर पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि आप जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है इस पर ड्रॉ करेंगे एंड जो दूसरी लाइन एंगल में डिफरेंट एंगल में आप उसको गैस करेंगे और फिर आप उसको चेक करेंगे कि वो सही आ रही है या नहीं आ रही है। इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसकी आप 5-10 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको बनाते टाइम ध्यान रखना है कि वो सही बन रहा है या नहीं बन रही है, और फिर उसको बाद आपको लगे कि हाँ ये परफेक्ट है, उसके बाद आपको ये चेक करनी होती है कि हमारी सही है। फिर अगर नहीं गलत हो रही तो आपको उसको दोबारा से देखना होता है कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं और अगली बार उसको हम लोग सही करते हैं। जो है एंगल की एक्सरसाइज नंबर 5। अब इसमें खुद ही एक टीचर होते हैं जो चेक कर रहे होते हैं हमारी मिस्टेक कहाँ हो रही है और नेक्स्ट टाइम हमें इस पर ध्यान रखना है, वो अगली बार मिस्टेक हमारी ना हो। अब हम देखेंगे कि हाँ यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट लगाएंगे, गैस करेंगे कि हाँ जैसे इस एंगल में है, और जो आप रियल लाइफ में या जो भी आप ड्राइंग करते हैं अब इस तरीके से उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे इस एक्सरसाइज को। जो एक्सरसाइज नंबर 1 है, जैसे ही आपके 10 पॉइंट में से 8 या 7 सही होती है तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जा सकते हैं, जो है कि एक्सरसाइज नंबर B। आप देखेंगे ये सही हो गई है। अब दूसरी एक्सरसाइज में क्या होता है कि जो लाइंस रहती हैं हमारी दोनों ही एंगल में रहती हैं, आप किसी एक को ट्रेस कर सकते हैं, दूसरे को आपको गैस करना होता है और हर बार एंगल जो रहता है वो अलग रहता है।
अब हम गैस करेंगे यहाँ पे कोई चीज़ कितनी दूरी पर। हमें जो अब तब हम गैस कर रहे होते हैं उसमें हमें अपना 100% देना होता है कि वो हमारा परफेक्ट बने, और फिर उसके बाद हमें लगता है कि हमारा सही है, उसके बाद हम उसको चेक करते हैं। अगर वो सही नहीं होता तो फिर हम देखते हैं कि हमारी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, फिर उसके बाद हम उसको सही करते हैं। अरे देखते हैं कि थोड़ा सा ही डिफरेंट हो गया, थोड़ा सा और होना चाहिए था, तो फिर हम इसको दोबारा से ड्रॉ करेंगे और फिर इसको चेक करेंगे। एक्सरसाइज आपको, ये एक्सरसाइज भी है, आपको इसको तब एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट क्लियर हो जाती है तब आपको इस एक्सरसाइज पे जाना होता है। और एक्सरसाइज करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि आपके आर्ट वर्क में कितने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। जो आपका आर्ट वर्क है उसमें अलग ग्रोथ आपको दिखेगी, और आपको ये सारी रियल लाइफ में भी सारी चीज़ें देखनी है।